केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले। ये जो सीबीआई का दुरुपयोग करने की धमकी और सीबीआई के लिए आप निर्देश देने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि आज जिस संस्था के ऊपर एक जमाने में लोगों को विश्वास होता था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। और 7 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ऐलान करने के लिए अखिलेश यादव और मायावती भी जल्द सामने आएंगे। यूपी में दोनों दलों के गठबंधन पर बीते कई महीनों के इस ओपन सीक्रेट का ऐलान बस एक दिन दूर है। शनिवार दोपहर 12 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए विपक्ष का ये सबसे बड़ा दांव चला जाएगा। क्या आपने सारे जो चीजें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के वो वर्कआउट कर लिए हैं? सीट शेयरिंग, कौन कहां लड़ेगा, ये सब चीजें वर्कड आउट है? गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जहां से हार नहीं सकते थे वहां मुख्यमंत्री हारे। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं? मैं समझता हूं जब कल आप घोषणा करेंगे इस चीज की, ऐसी कुछ? सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं। आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था। निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूं कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी। ये रास्ता निकालने का काम। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती अलग अलग थे। तब अखिलेश और मायावती एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन अब दोनों का साथ ही 2019 का सबसे बड़ा समीकरण माना जा रहा है। 2 साल पहले अखिलेश के साथ राहुल गांधी थे। तब नारा दिया गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन अब अखिलेश ये तक नहीं मानते कि यूपी में कांग्रेस कोई ताकत भी है। कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रदेश की जो वोटर अरिथमेटिक है, क्या उसमें कांग्रेस एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक बड़े प्लेयर का रूप ले सकता है आज की तारीख में? क्या उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड पे है ऐसी? कांग्रेस पार्टी की ज़मीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। हालांकि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान पाए हैं, छत्तीसगढ़ में तो एकदम सबने उनको समर्थन दिया, राजस्थान में भी अच्छा लड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, अभी उस तरह की प्रदेशों की तरह नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस इस हालात को समझ रही है, इसलिए इसी हफ्ते गल्फ न्यूज से इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी में अच्छा कर सकती है। कांग्रेस का विचार यूपी में काफी मजबूत है, इसलिए हमें यूपी में अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है और हम लोगों को चकित कर देंगे। जो करंट है जनता के बीच में, किसानों में, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, आदिवासी है, सब में जबरदस्त तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, आकर्षण है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। और उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। तो मतलब चमत्कार करने की तरह फिराक में आप लोग? अब उसको चमत्कार ही समझ ली, लेकिन हम जानते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। लोग नहीं मान रहे हैं, वो तो छत्तीसगढ़ भी नहीं मानते थे। कांग्रेस तो मायावती और अखिलेश के गठबंधन में शायद ही जगह बना पाए, लेकिन आरएलडी का साथ बना रहेगा। हालांकि आरएलडी के साथ भी सीटों का पेच फंसा है। नहीं, हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी पर अपेक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी? कौन सी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी।
1993 के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ हुआ है तो पिछले चुनावों के अंकगणित बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी यही मानकर चल रही है कि चुनाव में एक और एक जोड़कर हमेशा दो ही नहीं होता। लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का ये मेल मोदी हराओ फॉर्मूला बनेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी के लिए 2014 वाली रणनीति काम नहीं करेगी, ये तो तय है। मथुरा से मदन शर्मा, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा और कन्नौज से नीलांशु के साथ राहुल श्रीवास्तव। कन्नौज